अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने पेश खिदमत है आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज हम एक नए सवाल के साथ पेश खिदमत है और आज का सवाल क्लास मैट्रिक में से है और एक्सरसाइज 20.5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। सवाल क्या कहता है डियर स्टूडेंट? सवाल कहता है कि फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर -2 एंड -3। प्रीवियस एक्सरसाइजेस में हमें इक्वेशन दी होती थी, हम रूट्स निकालते थे। रूट्स मींस आंसर्स, जबकि यहां पर हमें रूट्स मींस आंसर दिए हुए, हमने इक्वेशन फाइंड करके देनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करके देनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए ये सवाल किस नौयत पर चलेगा, लेट्स सी। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, जो पहला नंबर है उसको आप क्या सपोज कीजिए, अल्फा, यानी अल्फा हमारे पास -2 है, जबकि बीटा जो है वो हमारे पास क्या है, -3 है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन मौजूद है। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास एक तरीके से आप समझ ले कि फॉर्मूला है, वो क्या है, x² -s इंटू x प्लस p इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, जैसे स्क्रीन पर जाहिर हो रहा है कि ये जो s है, ये इशारा भी नीचे की तरफ आपके पास स्क्रीन पर आ रहा होगा कि जो s है वो सम ऑफ रूट्स को जाहिर कर रहा है, और सम ऑफ रूट्स का अपना एक फॉर्मूला है जो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a आ रहा है। और इसी तरह ये जो p है जो कि नीचे की तरफ स्क्रीन पर जाहिर हो रहा है एक एरो से, कि वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी फॉर्मूला आपके पास आ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले s से मुराद सम ऑफ रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स को लिखा इज इक्वल टू, सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा। डियर स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा मेरे पास क्या है, -2 है, जबकि बीटा मेरे पास क्या है, वो -3 है। तो डियर स्टूडेंट, सम ऑफ रूट्स का s -2 -3। डियर स्टूडेंट्स, दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगे, सम हो जाएंगी, जबकि साइन क्या आएगा, माइनस। सो -5 आ गया। नाउ फिर p है, p का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा। डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का p इज इक्वल टू -2 अल्फा इंटू -3। माइनस इंटू माइनस डियर स्टूडेंट्स हमेशा क्या होता है, प्लस। 2 3 6। सो p मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब s की जगह -5 पुट करना है रिक्वायर्ड इक्वेशन में, और p की जगह डियर स्टूडेंट्स 6 पुट करना है। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखी, x² माइनस सम मेरे पास क्या है, s -5 इंटू x प्लस p की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, माइनस इंटू माइनस प्लस x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहला पार्ट था। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। उम्मीद करता हूं कि पहला पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है कि एक रूट हमारे पास ओमेगा, जबकि दूसरा रूट हमारे पास क्या है, ओमेगा² है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो फर्स्ट रूट है उसको फर्ज करें कि हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा, जबकि जो सेकंड रूट है वो हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा²। नाउ डियर स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अगर देखा जाए तो रिक्वायर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास x² माइनस s इंटू एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास s जो है वो हमारे पास सम ऑफ रूट्स है। सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा जो एक रूट है और बीटा जो दूसरा रूट है, उसको आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। सो सम ऑफ रूट्स s में तब्दील हो गया। अल्फा हमारे पास क्या है, ओमेगा, जबकि
बीटा जो है वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, प्लस आ गया, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने मल्टीप्लाई का निशान डाल दिया था, इसको वाज़े तौर पर बड़ा लिख देता हूँ, प्लस ओमेगा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस चैप्टर के शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास एक फॉर्मूला था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो 0 के बराबर है। अब डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दीजिए, जबकि 1 को शिफ्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड पे, तो +1 क्या बन जाएगा, -1। तो डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह अब हम क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू -1। नाउ डियर स्टूडेंट्स, s मेरे पास क्या आ गया, -1। अब फिर हम क्या करेंगे, p निकालेंगे। p हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ओमेगा, जबकि बीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, बुनियादें जब सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो बेसिस आपके पास क्या होती हैं, प्लस होती है। तो यहाँ पे पावर क्या होती है, प्लस होती है। तो पावर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो क्या बन गई, पावर 3 बन गई। डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा क्यूब, स्क्रीन पे भी आपके पास आ रहा होगा कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो p मेरे पास क्या आ गया, 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन में जहां पे s है वहां पे माइनस पुट करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 पुट कर दिया s की जगह, जबकि p की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 कोफिशिएंट हम लोग लिखते नहीं है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस रूट्स के अगेंस्ट, इन दो रूट्स के अगेंस्ट हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनती है वो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बनती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इसी सवाल का जो है वो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है कि पहला रूट 2 प्लस आयोटा है, जबकि दूसरा रूट जो है वो 2 माइनस आयोटा है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि पहले रूट्स को, जो पहली वाली वैल्यू है उसको अल्फा कह देंगे 2 प्लस आयोटा, जबकि जो दूसरा रूट है वो 2 बीटा, यानी बीटा जो है वो 2 माइनस आयोटा के बराबर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, हर सवाल में हम लिखते हैं, लिखने की वजह कि आप जब बार बार विजुअलाइज करेंगे एक चीज को तो वो आपके जहन में बैठ जाएगी। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस से मुराद सम ऑफ रूट्स प्लस p इज इक्वल टू 0, p से मुराद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स करते हैं, रूट्स को प्लस करते हैं, तो सम ऑफ रूट्स, एक रूट हमारे पास अल्फा था जबकि दूसरा रूट हमारे पास क्या था, बीटा। नाउ डियर, सम ऑफ रूट की जगह s आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या है 2 प्लस आयोटा, देन प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 माइनस आयोटा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, माइनस आयोटा प्लस आयोटा दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्यों? क्योंकि दोनों एडिटिव इनवर्सेस है और एडिटिव इनवर्सेस का आंसर हमेशा क्या आता है, 0। 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, s मेरे पास क्या आ गया, 4 के बराबर आ गया। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन में सेकंड चीज जो अननोन है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स को आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक रूट हमारे पास अल्फा, दूसरा रूट अब आपके पास क्या है, बीटा। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, p से रिप्लेस अल्फा की वैल्यू 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्मूले से रिप्लेस होगा जो कि मेरे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब a की जगह 2 है, प्लस प्लस b की जगह आयोटा, इसी तरह a की जगह 2, b की जगह आयोटा और माइनस है, तो किससे रिप्लेस होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो p इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या आ जाएगा,
आयोटा, सो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है और स्क्रीन पे भी आपके पास आ रहा है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। 2 का स्क्वायर 4, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास p की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास p की वैल्यू भी आ चुकी है और s की वैल्यू भी आ चुकी है। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो यहाँ पर s की जगह s की वैल्यू, p की जगह p की वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू क्या है, 4 है, इंटू x, p की वैल्यू क्या है, 5 इज इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दो रूट्स के अगेंस्ट हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनी है वो क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन बनी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ गई, 0। ये आपके पास तीसरा पार्ट भी इख्तिताम पजीर हुआ। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर, जो कि लास्ट पार्ट है इस इक्वेशन नंबर 1 का। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 जो है वो क्या है, पहला रूट जो दिया हुआ है 2 इंटू अंडर रूट 2 और दूसरा रूट जो दिया हुआ है वो -2 अंडर रूट 2 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पहले रूट्स को हम क्या नाम देते हैं, फर्ज करें इसको हम नाम देते हैं अल्फा का, जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट्स किए थे उसमें अल्फा की पहले रूट्स को अल्फा का नाम दिया था, जबकि दूसरे रूट को हमने बीटा का नाम दिया। डियर स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन एक दफा फिर लिखते हैं ताकि आपको याद दहानी हो जाए। रिक्वायर्ड इक्वेशन स्क्रीन पे भी आपके पास आ रही है। वो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एस से मुराद सम ऑफ रूट्स का मतलब यानी कि आप रूट्स को प्लस कर दीजिए। तो रूट्स आपके पास कौन से हैं, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ रूट्स रिप्लेस बाय एस, अल्फा रिप्लेस बाय 2 इंटू अंडर रूट 2, जबकि प्लस है -2 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, प्लस इंटू माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों आपके पास क्या है, एडिटिव इनवर्सेस। एडिटिव इनवर्सेस का आंसर हमेशा हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ रूट्स एस मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन में सेकंड जो टर्मिनोलॉजी है वो P है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो दोनों रूट्स क्या है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स P से रिप्लेस। अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 इंटू अंडर रूट 2, जबकि बीटा की वैल्यू -2 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस आ जाएगा, 2 2 जा 4, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 दोनों मल्टीप्लाई हो गए, एक ही अंडर रूट में लिख दिया, ठीक, पेयर बन जाएगा, बेसिस सेम पावर विल बी एडेड। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल। सो डियर स्टूडेंट्स, P हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई कीजिए तो P मेरे पास -8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -8। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन जहां पर S है वहां पर S की वैल्यू 0 पुट कीजिए, जहां P है वहां पे P की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, 8 पुट कर दी। एक्स स्क्वायर माइनस S की वैल्यू क्या है, 0। क्या है डियर स्टूडेंट्स, 0, जबकि P की वैल्यू क्या है, -8 है, -8 पुट कीजिए इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 0 बन जाएगा, कि प्लस इंटू माइनस -8 एक्स इज इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर रूट्स हमारे पास ये हो तो उसके अगेंस्ट हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, एक्स स्क्वायर -8 इज इक्वल टू 0, जो कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ऐसी इक्वेशन को क्यों प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास x की टर्म नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ
एक्स स्क्वायर की टर्म होती है, स्क्वायर वाली टर्म होती है, एक्स टर्म नहीं होती, इस वजह से इसको हम पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 पर जो मुश्तमिल है उसके चारों पार्ट्स आपको बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गए होंगे। इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर कमेंट्स और उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।